आपके पास 500 रुपये है, आप उसे अपने पॉकेट में रखेंगे या बैंक में रखेंगे? अगर मैं बोलूँ आपका 500 रुपये 10 साल के बाद चल के 15,000 रुपये बन सकता है, सिर्फ एक चीज़ करके। और वो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल शुरू से, अगर आप एकदम बिगनर है तो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे उस टॉपिक को कि वो एक चीज़ आप क्या करके उसको 500 रुपये को 15,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, हम इस चैनल पे फाइनेंस को बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आप आसानी से उसको समझ पाएँ। तो आज का ये डे 1 है, हमारे 60 डे का एक सीरीज़ चल रहा है जिसका डे 1 है, जिसमें हम सीखेंगे स्टार्टिंग से। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको ज़ीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता कि इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे कहाँ से, सब कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो ये आज डे 1 है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब आप सेविंग करते हो, जैसे कि मान लो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 10,000 रुपये, ठीक है, या फिर आपने घर में 10,000 रुपये रखे, तो वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, वो बस रखा हुआ है, तो ये हो जाता है सेविंग कहलाता है, ठीक है, आपने बचा के रखा है। बट जहाँ पे पैसा, जब आप अपने पैसे को कुछ ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे पैसा आपका ग्रो करता है, पैसा आपका बढ़ता है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। अब देख, जैसा कि मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग से पैसा ग्रो होता है, तो जस्ट ग्रो नहीं होता। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, तो वहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो उस रिस्क को देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन कौन से रिस्क है और आप उसको कैसे खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी क्यों है। देखो, जो चीज़ें आज आपको, मान लो आप कोई सब्ज़ी खरीदने जाते हो या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, वो 100 रुपये में मिल जाती है। आज से 10 साल के बाद उसी चीज़ का प्राइस है वो बढ़कर 200 रुपये 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप अपने पैसे को सेव करते हो तो आपका पैसा तो वही रहा, लेकिन आपके, जब आप उसी सेम चीज़ को जो आज आप 100 रुपये में खरीद ले रहे हो, ठीक है, तो उसी को जब आप खरीदने जाओगे तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, यानी आपके पैसे की जो पावर है वो कम हो चुकी है। तो इस चीज़ को हम बीट कर पाए, इसके लिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टिंग के ऑप्शन क्या हैं, हम कहाँ कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप उसे एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडी, जहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर रहता है, जहाँ पे आपको रिटर्न भी मिल जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कितने साल के लिए एफडी किया है और कितने अमाउंट से एफडी किया है, उस पर आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास जो गोल्ड, जिसमें हम लोग हमारे हमारे फैमिलीज़ में कहा जाता है ना कि भाई अपने गोल्ड खरीद लो, कुछ भी हुआ चलो ये सोने का चीज़ खरीद लो, शादी में भी गोल्ड खरीदा जाता है। तो वो एक तरीके का, हम लोग मानते हैं कि वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड थर्ड, कि आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉक खरीद सकते हो किसी भी कंपनी का, कोई भी XYZ कंपनी का आप स्टॉक खरीद सकते हो। उसका जब प्राइस बढ़ता है तो उससे आपको पैसे मिलता है, जब उसका प्राइस घटता है तो मे बी उसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फोर्थ, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे कि फ़ंड मैनेजर होता है, जो एक्सपर्ट होता है वो जानता है कि आपके पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ लगाने से कितना रिटर्न मिल सकता है, कितने टाइम के लिए लगाना है, तो सारा कुछ आपका फ़ंड मैनेजर डिसाइड करता है। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में, हम मतलब जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसमें हम लोग ना डिटेल में बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड पे ही हमारा फोकस रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि ये ना बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इवन आप 100 रुपये या 500 रुपये से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो इन्वेस्टिंग। तो ये इसलिए हमारा मोस्टली फोकस रहेगा हमारा म्यूचुअल फंड पे। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको ज़ीरो नॉलेज है इसके बारे में, फिर भी आप स्टार्टिंग से हमारे सीरीज़ में बने रह के स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो था इन्वेस्टिंग का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आने वाले सीरीज़ में हम धीरे धीरे सर के समझते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए देन हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट आपसे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू कर पाए। एंड अगर आपका कुछ फीडबैक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर ये आपका पहला स्टेप है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो गाइस, मिलता है एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।